कुमार और मैं एक्स यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर हूँ और वर्तमान में अभी डिफेंस मिनिस्ट्री में कार्यरत हूँ। तो जो आपके बीपी सर हैं उन्होंने मुझसे कहा कि थोड़ा अपना एक्सपीरियंस है ट्रेनिंग का वो शेयर कर देना बच्चों के साथ। थोड़ा जैसा कि यूपीएसआई की वैकेंसी आई हुई है तो थोड़ा आप लोग को भी थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि जिस जॉब के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, इसमें जाना चाहते हैं, तो उसमें एक एक्सपीरियंस में थोड़ा आपको बताऊंगा, तो चीज़ों के बारे में थोड़ा आपको एक आइडिया लग जाएगा एटलीस्ट। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैं एसआई का किया था जो भी ट्रेनिंग, वो 2016 वाले बैच की जो थी वैकेंसी उसके अकॉर्डिंग। तो 2019 में हम लोग का कॉल आया ट्रेनिंग के लिए। 2019 में मैंने 25 जून 2019 को ज्वाइन किया था और मुरादाबाद में जो एकेडमी है पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज पीटीसी मुरादाबाद, वहाँ पर मैंने ट्रेनिंग अपनी स्टार्ट की। तो जो ट्रेनिंग का स्टार्टिंग में, जैसे कि उस टाइम गर्मी काफ़ी पड़ रही थी, जून का टाइम था, तो स्टार्टिंग में काफ़ी डिफिकल्ट हुआ हम लोग के लिए, जितने भी ट्रेनिंग थे काफ़ी प्रॉब्लम हुई। पर उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि हम लोग जैसे ज्वाइन किए उसके एक हफ्ते बाद क्या होता है कि आप लोग की टोलियाँ बनाई जाती हैं। टोलियों में क्या रहता है कि आप लोग को वो टोली किस तरीके से बनाते हैं, पहले वो रोल नंबर वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज और आपकी जो कैटेगरी होती है उसके अकॉर्डिंग पहले आपको बैठा देते हैं कि उनका ऑर्डर रहता है जो उन्होंने पहले से डिसाइड कर रखा होता है। उसके बाद उनमें से 30-30 लड़के निकलते हैं। ठीक है, हमारे टाइम 30-30 निकाले थे और वो जो एक टोली में संख्या होती है कम ज़्यादा भी हो सकती है, तो 30 लोग उन्होंने निकाले और 30 लोग की एक टोली बनाई। टोली में हाइट के अकॉर्डिंग रहते हैं सारे, जो सबसे ज़्यादा हाइट इसकी रहती है उसको गाइड बनाया जाता है। तो इस तरह से पूरा मतलब टोलियाँ बनाएंगी। जो हमारे में शायद 600 करीब लोग थे, तो 20 के ऊपर टोली बनी थी बाद में। तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हम लोग को हॉस्टल उसके अकॉर्डिंग अलॉट किया जाता है कि जो जैसे कि टोली बनाएगी तो एक एक करके जो आपकी टोली है वो आपके एक पर्टिकुलर रूम या 2 रूम इस तरह से जो भी हॉस्टल में हो, एक बड़ा सा रूम था वहाँ पर, उस रूम में 15-16 लोग एक रूम में रहते थे। तो सबकी वहाँ अपनी अपनी व्यवस्था रहती है। तो ये वहाँ पर इस तरीके से मान लीजिए आपके जो टोली के जो भी आपके रहते हैं साथीगण, वो सारे के सारे आपके एक हॉस्टल में साथ ही में रहते हैं। तो काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग बन जाती है, क्योंकि आप लोग क्लास में भी साथ ही में रहेंगे, जो आपकी क्लासेस चलेंगी उसमें भी आप लोग साथ ही में रहेंगे। उसके अलावा ग्राउंड में भी आप सुबह शाम जाएंगे तो भी साथ ही में जाएंगे। उसके अलावा पूरे टाइम जब भी आप आराम करेंगे, रात में रेस्ट करेंगे थकने के बाद, आपका जो हेक्टिक शेड्यूल रहता है, उसके बाद जब आप रात में गड़ना भी होती है रात में, तब भी आप लोग साथ ही में रहेंगे टोली वाइज। क्लास में जाना तब भी टोली वाइज जाना है, आपको कमांडर लेके जाएगा आपका टोली वाइज। तो ये रहता है, तो आपकी टोली में काफ़ी अच्छी यूनिटी हो जाती है। आपके साथ के लोग रहते हैं, आप साथ ही में रहते हैं, तो 30 लोग जो रहते हैं तो काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है। और वो आपकी जॉब ट्रेनिंग के बाद भी आप लोग जब जॉब कहीं पे भी करते हैं, आपको जहाँ पोस्टिंग मिलती है, तो आपके जो साथ के जो टोली के रहते हैं 30 लोग, वो काफ़ी अच्छे आपके दोस्त बन जाते हैं। जैसे कि जो भी टोली हो, मान लो आपकी टोली 10 है फॉर एग्जाम्पल, तो आपकी टोली के जो अगल बगल वाली टोली रहती है, जैसे 9वीं टोली होगी, 11वीं टोली, तो हॉस्टल में वो भी साथ में रहती है। तो ना केवल आपके टोली के दोस्त, बल्कि आपके 9वीं और 11वीं टोली होती है, उनके भी जो आपके साथी हैं वो भी आपके लॉन्ग टर्म के अच्छे दोस्त बन सकते हैं और बनते हैं। ठीक है, तो ये रहा टोली के बारे में। उसके बाद क्या रहता है, आप लोग का सुबह शाम का शेड्यूल रहता है। सुबह आपको उठ के सबसे पहले 5:30-6 बजे करीब ग्राउंड में रिपोर्ट करना रहता है। आपका 3 पीरियड चलते हैं, 40-40 मिनट के बीच में 10-15 मिनट का गैप रहता है। और अगर इसमें 2 चीज़ रहती है, एक तो रहता है आपको पीटी ड्रेस में जाना रहता है, उसमें आप उस दिन आपकी पीटी वगैरह रहेगी, और दूसरा आपका रहेगा उसमें जाना रहेगा आपको यूनिफॉर्म में, वर्दी में, जो एसआई की वर्दी रहती है, लेकिन स्टार नहीं रहते हैं आपकी वर्दी में, बाकी सारी चीज़ें रहेंगी। स्टार और जो बैज रहता है यहाँ पर यूपी पुलिस का मोनोग्राम, वो नहीं रहता है। बाकी आपके स्टार की जगह 2 आपकी पट्टी लगी रहती है, 2 पट्टी, तो 2 पट्टी सिंबलाइज करती हैं कि आप मतलब सब इंस्पेक्टर हैं। तो बाकी वर्दी सेम रहती है। और उसके अलावा वर्दी में आपको उसको आईटीआई बोलते हैं, वो आपकी वर्दी में रहती है। उसमें आपको जो परेड वगैरह होती है वो करनी रहती है, और रनिंग भी आपको वर्दी में ही करवाई जाती है। आपके जो शूज़ रहते हैं रनिंग वाले जो रहते हैं, वो जो यूनिफॉर्म वाले, तो वो शूज़ रहते हैं अलग। और जो बाकी जो ऑफिस शूज़ रहते हैं, इनको बोलते हैं, वो क्लास टाइम जाते हैं तो आप वो अलग शूज़ पहनते हैं जो वर्दी में। तो इस तरह से आप जो परेड वगैरह करते हैं वो सुबह शाम होती है आपकी। और अगर आपका सुबह परेड है तो पूरे 3 पीरियड परेड वगैरह चलता रहेगा, बीच में रेस्ट रहता है। पीटी है आपका, तो पीटी में आपकी रनिंग रहेगी, और आपको यूनिफॉर्म में भी रनिंग करनी रहती है और पीटी ड्रेस में भी रनिंग करनी रहती है। पीटी ड्रेस हालांकि थोड़ा कंफर्टेबल रहती है, वर्दी में थोड़ा आपको एकदम सही दिखना भी है, ये भी नहीं कि आपकी शर्ट बाहर आ जा रही है, बटन खुले, ऐसा भी नहीं। वर्दी में आपको अच्छे तरीके से नियमित और
बहुत अच्छे तरीके से आपको वर्दी पहननी पड़ती है। आप बिल्कुल वर्दी में गलती नहीं कर सकते पहनते टाइम। ये नहीं कि आपकी वर्दी की मतलब बेल्ट, यहाँ तक कि बेल्ट का जिसको चपरास बोलते हैं, बेल्ट का जो पीतल का बना हुआ होता है इसको चपरास बोलते हैं, उसको भी आपको डेली सुबह उठ के साफ करना पड़ता है। एक काफ़ी बड़ा टास्क हो जाता है। डेली सुबह उठ के हम लोग सारे काम निपटा के उसके बाद जाने से पहले सब लोग बैठ के एक साथ घिस रहे हैं, उसको चपरास को साफ कर रहे हैं पीतल का, और वो चमकना चाहिए। नहीं चमकता है तो आपके जो उस्ताद होंगे या फिर आपके जो आरआई होंगे, आपका रोल नंबर वगैरह, जो आपका चेस्ट नंबर वगैरह वो नोट कर सकते हैं, आपको पनिश भी उसके लिए कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें काफ़ी ध्यान देने वाली रहती हैं। आपको वर्दी प्रॉपर तरीके से पहननी है और काफ़ी टाइम आपको वर्दी में बिताना पड़ता है आपकी, क्योंकि ड्यूटी रहेगी तब भी इसी तरह की ड्यूटी रहेगी कि आपको वर्दी में ही एक दरोगा को 10-12 घंटे कम से कम काम करना पड़ता है। तो आपकी आदत पड़वाई जाती है वर्दी की, ठीक है। तो आप वर्दी और प्रॉपर तरीके से पहननी है, एकदम सही तरीके से। आपको एक अच्छा भी दिखना है वर्दी में, सोफिस्टिकेटेड, एक जेंटलमैन टाइप का दिखना है आपको, ठीक है। उसके अलावा पीटी वगैरह में आपकी रनिंग होती है, एक्सरसाइज होती हैं, और पीटी जो आपकी ड्रेस रहती है पूरी वाइट शूज़, वाइट सॉक्स और टी शर्ट लोअर वाइट सारा रहता है। आप चेस्ट नंबर यहाँ लगाते हैं अपना, और सारी एक्सरसाइज कराई जाती है आपको। पहले रनिंग कराई जाती है। जब हम लोग का मानसून का सीज़न रहता है, बारिश होती थी, तो कई बार क्या रहता था, ग्राउंड में पानी भर जाता था, तो हम लोग को मुरादाबाद का भ्रमण सा कराया जाता था। मतलब सुबह हम लोग चलते थे, वहाँ से हम लोग ड्रेस अपनी पीटी शूज़ वगैरह ऐसे पहनते हैं, पीटी वगैरह ड्रेस पहने हैं, तो वहाँ से जाते हैं। 6-7 किलोमीटर हम लोग को दौड़ा के लाया जाता था। सब लोग पहले जो स्टार्टिंग में लोग थे डरते थे कि इतना कैसे दौड़ लेंगे, लेकिन जब टोली दौड़ती है ना, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता, आप अपनी लिमिट्स को है वो क्रॉस करते हैं खुद से। क्यों 30 लोग एक साथ दौड़ रहे हैं, और ऐसा भी नहीं कि 30 लोग आगे पीछे दौड़ते, पूरा प्रॉपर एक तरीके से 30 में 3-3 लोग का पेयर बनाया था। 3 लोग दौड़ रहे हैं पैरेलली, उसके बाद अगले 3 लोग ऐसे करके 10 3-3 करके वो जो एक लाइन टाइप की है, रो टाइप की, वो बनाई जाती है। तो इस तरह से आपके उस्ताद आपके आगे दौड़ेंगे, बगल में और जस्ट उनके पीछे या बगल में आप लोग दौड़ते हैं। तो 6-7 किलोमीटर मालूम भी नहीं पड़ता था, क्योंकि एक ही स्पीड नॉर्मल रखते थे। तो इस तरीके से आपकी रनिंग वगैरह भी कराई जाती है, लॉन्ग रनिंग कराई जाती है, और ओवरऑल ट्रेनिंग का जो एक्सपीरियंस रहता है अच्छा रहता है। और साथ में बताऊं आपको, तो जो आपका मैस वगैरह रहता है, तो मैस को आपको चाय से लेके, आपका जो चाय रहती है मॉर्निंग में, और उसके अलावा और भी नाश्ता वगैरह रहता है चाय के साथ। तो नाश्ता वही 8-9 बजे करीब मिलता है। क्लास जाने से जस्ट पहले आपको नाश्ते के बाद क्लास जाना रहता है, आपको क्लास करनी रहती है। आपके सुबह 9 से लेके 1 बजे तक 4 घंटे के करीब आपकी क्लासेस रहती हैं। अलग अलग आपको टीचर पढ़ाते हैं, एसआई होंगे, इंस्पेक्टर होंगे, या फिर आपके सीओ भी रह सकते हैं, एडिशनल एसपी भी आपको पढ़ाते हैं कभी कभी। और उसके अलावा आपको लॉ की जानकारी के लिए आपके जो लॉ ऑफिसर्स रहते हैं जो गवर्नमेंट के, वो पढ़ाते हैं, एसपीओ वगैरह। तो ये आपका रहता है क्लासेस का शेड्यूल। उसके बाद आप लोग को लंच करना रहता है। आके लंच करने के बाद आप 1-2 घंटा जो मिलता है उसमें रेस्ट करते हैं। फिर आपको ग्राउंड में 4 बजे से स्टार्ट है आपका सेशन, तो आपको पहले से ही 20-25 मिनट आपको पहले से वहाँ पहुँचना रहता है। कमांडर की जिम्मेदारी रहती है आपको पहुँचाना पूरी, और वहाँ पे आप लोग पूरा पीटी या जो भी है इतने टाइम में, हालांकि ये भी रहता था प्रॉब्लम हम लोग को कि इतने टाइम में 2 घंटे में खाना भी नहीं पचता था, लेकिन वही चीज़ है जो आपको आपकी कंफर्ट जोन से बाहर निकालना ही उनका काम है। तो आपको क्या करते हैं, वो कंफर्ट जोन से बाहर निकालते हैं, और आपको खाना आपके रहेगा। रायता खा के आए हैं लंच में, और रायता भी कभी कभी दौड़ते दौड़ते ऐसा रहता है कि आपके गर्दन तक आ जाता है, लेकिन वो करना ही आपको, कोई आपका ऑप्शन नहीं है। एक हफ्ते बाद आपको आदत पड़ जाती है, कहती है अरे तो डेली का है, क्या कब तक उसका शौक मनाओ, तो आपको नॉर्मल हो जाता है वो स्टार्टिंग में। उसके बाद फिर क्या रहता है, 2-3 पीरियड शाम को भी रहते हैं, 3 पीरियड सुबह भी 3 पीरियड रहते हैं, और बीच में गैप मिलता है जैसे कि मैंने बताया। और आपको गेम्स भी खिलाए जाते हैं। हैंडबॉल मैंने कभी नहीं खेली थी, वहाँ पहली बार हैंडबॉल खेला मैंने। फुटबॉल का ही वर्जन है हैंडबॉल। फुटबॉल में पैर से हम लोग गोल करते हैं, हैंडबॉल में हाथ से पकड़ के दौड़ते हैं, ठीक है। वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग गेम रहा। फुटबॉल के अलावा संडे को आप चाहें क्रिकेट वगैरह खेल सकते हैं, ग्राउंड में ही काफ़ी जगह रहती है, 2-3-4 पिचें बन जाती हैं, संडे को आप क्रिकेट वगैरह खेलो। और उसके अलावा वॉलीबॉल के रहते हैं वहाँ पर कोर्ट वगैरह, वॉलीबॉल आप खेल सकते हैं, और कई लोग वॉलीबॉल खेलते रहते हैं। जिम भी वहाँ उपलब्ध रहती है, आप चाहें शाम को, ऐसे बहुत ही कम लोग जाते हैं, लेकिन जो पैशनेट हैं, इनको शौक है, वो जिम शाम को, जैसे 6 बजे हम लोग का शाम को सेशन खत्म हुआ 4 से 6, तो उसके बाद वो लोग जिम जाते हैं, 1 आध घंटा जिम करके फिर खाना खाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। और मैथ्स का आपको मंथ के एंड में आपको जो मैथ्स का इतना भी आपका चार्ज रहता है 2,500 से 3,000 के बीच में, तो आपको मंथली पे करना रहता है। और आपका स्टाइपेंड इसमें, जो कि सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो मुझे लगा इस जॉब का, वो ये है कि स्टाइपेंड आपको मिलता है, वो भी 3500 रुपये।
और वो किसी मतलब बहुत ही कम है, सफिशिएंट बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपकी सैलरी 4200 ग्रेड पे आप जा रहे हो, आपकी बेसिक सैलरी ही 35,400 रहती है और अलाउंसेस वगैरह हटा के। तो आप एटलीस्ट आपको ट्रेनिंग पे बेसिक सैलरी प्लस डीए तो मिलना ही चाहिए ना। तो पर वो अभी भी कोर्ट में चल रहा है मामला और पिछले कम से कम 20 सालों से नहीं मिल रही है। जो स्टाइपेंड मिलता है 3500 रुपये का, तो वो बड़ा समस्या है, लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम रहती है ट्रेनिंग के दौरान। उसके अलावा आपको बाद में जब धीरे धीरे आप ट्रेनिंग करेंगे, 3-4 महीने बाद, आपको 4 महीने बाद ट्रेनिंग जब आपकी हो जाएगी, उसके बाद आपको राइफल मिलती है, आपको राइफल उठवाई जाती है। स्टार्टिंग के दिनों में आप लोग को जब वर्दी में हमेशा आपको मतलब जो राइफल मिलेगी वो आपको वर्दी में ही हमेशा मिलेगी। पीटी ड्रेस में राइफल आपको नहीं उठानी है, आपको वहाँ क्वार्टर गार्ड रहता है जो वहाँ से राइफल उठानी है और रनिंग करनी है राइफल पकड़ के, और पूरे टाइम आपको राइफल अपने साथ रखनी है। तो स्टार्टिंग में हम लोग को काफ़ी दिक्कत होती थी, राइफल पकड़ के दौड़ना। राइफल का भी वेट अच्छा खासा रहता है, 4-5 किलो रहता है, तो उसको पकड़ के आप दौड़ते हैं तो आपको काफ़ी समस्या हो जाती है उससे। तो लेकिन धीरे धीरे वो हफ्ते भर में वो भी आदत पड़ जाती है आपको, 10 दिन होगा, 15 दिन होगा, उसके बाद राइफल आपको मालूम भी नहीं पड़ती है कि राइफल आप पकड़े भी हो कि नहीं। कुछ टाइम बाद वो अपने आप मतलब चीज़ें सामान्य हो जाती हैं, तो इसमें कोई इशू नहीं। ओवरऑल ट्रेनिंग में काफ़ी मज़ा आता है, आपके अच्छे कनेक्शन बनते हैं, क्योंकि आप 24 घंटे ही उन दोस्तों के साथ रहते हैं। टोली आपका है ना कि आपकी फैमिली बन जाती है, आपके उस्ताद आपके मेंटोर आपके गाइड बन जाते हैं, आपके फिजिकल इंस्ट्रक्टर होंगे, जो आपके आईटीआई होंगे, जो जो आपकी परेड वाले इंस्ट्रक्टर रहते हैं जो, तो वो आपके आईटीआई हो गए, पीटीआई हो गए। और इसके अलावा आईटीआई पीटीआई जब नहीं आते हैं, कभी कभी मान लो उनकी ड्यूटी लग गई या कहीं वो छुट्टी पे चले गए, तो एक बैकअप के तौर पर भी आपको टोली के आईटीआई पीटीआई मिलते हैं। तो कम से कम आपके 4 आईटीआई पीटीआई मतलब मिला के रहते हैं और आपके अच्छे खासे कनेक्शन बन जाते हैं उनके साथ। मेरे भी जो आईटीआई पीटीआई थे काफ़ी मतलब मैं आया उनसे मिल के आया था और आज भी मेरी उनसे बात होती रहती है जबकि मैं इस जॉब में हूँ। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहता है, आपकी अच्छी बॉन्डिंग बनती है। आप लोग कहीं पे भी जाओगे तो आपकी काफ़ी अच्छी मतलब एक बॉन्डिंग रहेगी, जैसे कि आप ऐसा ही बने आपका बैच 600 का निकल रहा है, तो आपके उनमें से कई सारे दोस्त होंगे। और फिर आप दोस्त ना भी हो, मान लो केवल आप जानते भी हो, चेहरे से पहचान जाते हैं 600 लोग जो रहते हैं, 1 साल तक आपके साथ ट्रेनिंग करेंगे तो आप हर किसी को लगभग चेहरे से पहचान जाते हो। तो कहीं पे भी भविष्य में आपको जब आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी तो आपको हर जगह मतलब हर जिले में आपके कई जान पहचान वाले ऐसे ही रहेंगे। तो ये अपने आप में काफ़ी अच्छी चीज़ रहती है, आपके कनेक्शन अच्छे होंगे आगे जाके। तो ओवरऑल एक ये जो जॉब है काफ़ी प्राइड वाली है, गर्व वाली जॉब है। आपको यूनिफॉर्म मिलती है, समाज को आपसे उम्मीदें रहती हैं और आप जब भी यूनिफॉर्म में निकलते हैं तो आपको एक अलग ही कॉन्फिडेंस आता है बाहर निकलने में। जब हम लोग की ड्यूटी लगती थी, ट्रेनिंग के दौरान ही ड्यूटी लगी बाहर, तो जो लोग थोड़े डाउटफुल थे अपनी जॉब के बारे में कि ऐसा ही जॉब उनको करनी चाहिए या नहीं, कुछ लोग को फिजिकल में प्रॉब्लम हो रही थी क्यों कभी लाइफ में फिजिकल किया नहीं था, और कुछ लोग का वेट भी ज़्यादा था तो उनको काफ़ी दिक्कत हो रही थी, और कुछ लोग अपनी पहले की जॉब छोड़ के आए थे, जैसे कोई टीचर है वो छोड़ के आया था ऐसा ही में, तो उनको बड़ा मामला उनको डाउट में लग रहा था कि मैंने सही स्टेप लिया है कि नहीं। तो लेकिन जब वो ड्यूटी गए और उनको स्टार लगाने का पहली बार मौका मिला, और जब भीड़ के बीच में जैसे कि मुहर्रम में ड्यूटी लगी थी, तो उनको जब सम्मान मिला, जनता का टेंशन मिला, वहाँ के वो जो कॉमन पीपल थे तो उन्होंने काफ़ी रिस्पेक्ट दी, जो दुकानदार वगैरह थे उन्होंने काफ़ी अच्छे से मतलब बिहेव किया है लोग के साथ। तो उस दिन के बाद इन लोग का जिनका माइंडसेट थोड़ा डाउटफुल था, सबके डाउट्स क्लियर हो गए, उन्होंने डिसाइड कर लिया मुझे एसआई की जॉब करनी है। ठीक है, तो वो काफ़ी अच्छा मूवमेंट रहता है, आप लोग सोसाइटी के लिए काफ़ी कुछ कर सकते हैं। तो मेरी समझ से काफ़ी अच्छी जॉब है। मेरे इसको छोड़ने के अपने अलग रीजंस थे, तो लेकिन आप लोग को मैं बिल्कुल प्रेरित करना चाहूँगा कि आप लोग तैयारी कीजिए और अपना बेस्ट दीजिए। वैकेंसी पर्याप्त है 9,500 और बेस्ट ऑफ लक। आप लोग तैयारी बनाए रखिए और जो आपके डाउट्स हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर करिए। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और लाइक करिए अगर आपको वीडियो पसंद आए, क्योंकि वही एक हमारे लिए मोटिवेशन फैक्टर रहता है यूट्यूब पे वीडियो बनाने का, जो आप लाइक्स करते हैं। और कमेंट्स आप डालिए, अगर हम लोग इंडिविजुअल रिप्लाई नहीं दे पाते हैं कमेंट्स का तो मैं कोशिश करूँगा एक नया वीडियो बना के आपके सारे कमेंट्स का रिप्लाई देने का। ओके, थैंक यू वेरी मच।